गुड मॉर्निंग सब तो मेरे प्यार भरो नमस्ते। मैं पिंकी पंवार ग्रामू चोला से और मैं मस्त हूँ। आप लोग भी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज का नया ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं 11 बजे से। और पहाड़ कल्चर भी पहाड़ में आप लोगों को स्वागत है। और आज मौसम ख़राब हुई हूँ और हल्की फुल्की बारिश भी होनी यक, तो ब्याह बिठिन बहुत ज़्यादा बरखा होनी यक। और आज भी पूरा दिन बरखा ही बरखा मिलने शायद। तो दिखाती मैं आज आपको मौसम का हाल। तो देखो आज आराम से बैठ रखिया। उसने कहा कि चाची जी चलो आज आपके शादी का एल्बम देखते हैं, क्योंकि बाहर बारिश लगी हुई है। तो क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तब नया 8 साल की थी, तो अब नया 21 साल की हो गई। तो दिखाते मैं आपको अपनी शादी का एल्बम। और नेहा भी देख रही है मेरा शादी का एल्बम। ये है मेरे शादी का एल्बम और 28 जनवरी 2012 को हुई थी मेरी शादी। तो दिखाती मैं अपना एल्बम। तब तो नेहा के चाचा तो बहुत कमजोर थे। सासू जी, सासू जी, ससुर जी और दीदी यानी कि जेठोई जी। और हमारे यहाँ पे तो जट सासू जी भी कहते हैं, तो मैं दीदी कहती हूँ। और ये है मेरे बीच वाले जेठे जी। ये हैं हमारे पंडित जी अजय सेमवाल जी। भाई कैसे सुना नो तो नो चंगे। मैं तो ये है नेहा। तो तब नेहा 8 साल की थी। ये बुड्ढा दादी का भी यहाँ से ये कुछ में पिंकी या से भी पिंकी। अच्छा ये पिंकी दीदी जी ये आ गए मेरे मायके, क्योंकि मेरे मायका बहुत दूर है यहाँ से। और तो ये आ गए। ताई जी है, मेरे ताऊ जी है। और ये मेरे चाचा जी, चाची, मम्मी, पापा और भैया और भाभी। सब के सब मेरी बहनें और मेरी सहेलियां भी यही थी और बहनें भी यही हैं। तो मौसी, मौसा जी और मेरे भैया यानी कि जेठो जी के पतिदेव, ये मेरे बड़े वाले जेठे जी हैं। दिखाती हूँ आपको। वे सब खाने खाने बैठ रखे हैं मेरे मायके। यार कटोरा चाह यार अब गायदान गोदान की गोदान गायदान लेके ले आपा। तो हो गई डोली विदाई। क्या दिन थे भाई लोगों उस दिन, क्योंकि सारे गाँव वाले की लाडली थी मैं। और मेरे सबके सब भाई बहन चाचा ताऊ सबके सब बहुत रोए उस दिन, क्योंकि उनसे बहुत दूर जा रही थी मैं। तो ये है नेहा, ये है मेरी दूसरी जेठानी की लड़की सोनी। तो नेहा बहुत ही मजाक उड़ा रही है सबका, क्योंकि नेहा खुद भी छोटी थी। तो कह रही कि हम कितनी छोटे छोटे थे। तो आ गई मैं ससुराल में पहली बार। अब तो उम्र ही गुजर गई यहाँ। क्यूट फोटो छीने आई है ये रही भाई। तब ट्रेन पे लोला होएगा अब जो तो होएगी अब गुस्सा करी क्या फायदा। मेरे भैया हैं, ये मेरे सैया हैं।
मेरे बुढ़ सासू जी हैं, मेरे ससुर जी की माँ जी, और ये मेरी तीसरी नंबर की सासू है। ये तमन्ना है। ये तमन्ना है, हमारी तमन्ना तब 6 महीने की थी। सच्ची में? तो मेरी बड़ी बेटी जब इस एल्बम को देखती है, कहती है मम्मी मुझे क्यों नहीं लेकर गई अपनी शादी में। तो ये वाली सासू है, और ये तीसरा नंबर की, और ये है चौथा नंबर की सासू जी मेरी। मेरी जेठानी जी है बीच वाली। ये है मेरी बड़ी वाली जेठानी जी, ये है छोटी वाली, क्योंकि दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। तो हम तीन एक जैसी थी, जैसे एक माँ बाप की होंगे। तो ये दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। ये हुई। बहुत हंस रही है, क्योंकि वो कह रही थी कैसे थे हम बचपन में। तो नेहा के चक्कर में तो मेरी दाल भी रखी हुई थी चूल्हे पे, तो पता नहीं उजी हुई नहीं उजी होगी, देखती हूँ मैं। तो मैंने चूल्हे में रखा था दाल, और लगता है दाल पक गई होगी। और क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो अब मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। अभी गौशाला जाना है, अभी पानी पिलाना है मैंने अपनी गाय भैंस को। तो फिलहाल पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी मैं। कहते हैं लोग जब कोई इस दुनिया को छोड़ कर चले जाते हैं, तो सिर्फ यादें और उनकी तस्वीरें हमारे साथ रहते हैं। बात भी सही है। और क्या है, हमारे पास उन दोनों की यादें और तस्वीरें हैं। उन्हें देखकर हम रोते हैं, हंसते हैं, और जो हमने हंसी खेली मजाक किया होगा ज़िंदगी में, तो उसे हर पल याद करते हैं। तो मेरी बड़ी वाली जेठानी जी, तो उसके साथ तो मैं 12 साल तक रही, और वो तो हमारी जेठानी नहीं, हमारी घर की गार्जियन भी थी, क्योंकि हर जगह हर समय में वही साथ देती थी, और हर टाइम मतलब कुछ भी काम सबसे आगे वही चलती थी। हमारा हाथ दिखाने वाली भी तो वही थी, और हमारे घर की गार्जियन भी वही थी। तो उसे मरे हुए अभी 7 महीने हुए, क्योंकि अक्टूबर में 14 अक्टूबर और 2022 को वो पेड़ से गिरी, और हमें हमें छोड़ कर चली गई। और तो बीच वाली थी, तो वो दो मतलब मेरी शादी के 4 महीने बाद वो चंडीगढ़ चली गई थी, और उसको डेंगू बुखार हुआ वहाँ, तो वो वहाँ ख़त्म हो गई थी। तो वो हुई थी 27 अक्टूबर 2016 को। तो उससे ख़त्म हुए 8 साल हो गए हैं, और बस, और क्या है, उनका यादें हैं, और कुछ नहीं है हमारे पास। लेकिन बड़ी वाली जब से गई, तो हमारा पूरा घर बर्बाद हो रखा है, हमें राह दिखाने वाला कोई नहीं है। और अब तो बस परिवार बिखर गया हमारा, क्योंकि वो चली गई, तो उसके पीछे हमारा पूरा परिवार बिखर गया है। वही थी हमारी सबसे पहले, जैसे बोलते हैं अगवान वीर, तो वो हमारी पूरा परिवार की अगवान वीर थी। बहुत ज़्यादा बारिश के कारण आज तो गेहूँ भी नीचे गिर गए हैं। अब इतनी बारिश हो रही है यहाँ पे, बैठे बैठे बहुत ही परेशान हो गई हूँ। और क्योंकि बारिश तो रुकने की नाम ही नहीं ले रही है, और आज तो ठंड भी इतनी हो रही है। मैंने तो 2 स्वेटर लगा रखी है। क्या करें, सुबह से घर में बैठे बैठे और भी ठंडा लग रहा है मुझे, क्योंकि काम पे नहीं लगता इतना ठंडा। तो बहुत ही ठंड हो रही है हमारे यहाँ पे।
टाइम हो रहा है 7 और मैं आ रही हूँ गौशाले से। और मैंने क्योंकि गाय भैंस में चारा डालकर आ रही हूँ मैं समय गौशाले से। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। तो गुड नाइट दगड़ियों।